बीजेपी के मंत्री शायद एसआईआर को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे होंगे। मुझे लगा कि जब वो प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर बड़ा हल्ला गुल्ला देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं। मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि एक और तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो खुद कह रहे हैं कि एसआईआर के जरिए लगभग 4 करोड़ वोट कट गए, जिनमें 85 और 90% बीजेपी का वोटर है। पहली बात तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि पूरी प्रक्रिया तो आप करा रहे हो, ये तो पूरी प्रक्रिया पे इलेक्शन कमीशन पे एक इतना बड़ा सवाल है कि आपने 4 करोड़ वोट काट दिए। फिर समझ में नहीं आ रहा कि इलेक्शन कमीशन जो है स्टेट का, वो डेटा मुख्यमंत्री को दे रहा है या सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर को, कमीशन को दे रहा है, क्योंकि उनको कैसे पता 4 करोड़ वोट कट गए। ये तो पूरी एसआईआर प्रक्रिया, मुझे तो ऐसा लगा कि वो लोग विरोध करेंगे, एसआईआर प्रक्रिया गलत हो रही है, जिस बात को हम लोग उठा रहे थे। तो मैं तो यही सोच के आया था, लेकिन यहाँ तो नजारा कुछ और है। आप कह रही हैं कि अपशब्द कह गए, मैं किसी भी अपशब्द का समर्थन नहीं करता। संवैधानिक मर्यादा में कहना चाहिए, जिसको कोई बात रखनी है। आचरण और व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिसने कहा, जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा, उनको जवाब देना, इस पर मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता हूं। मेरठ में 2003 में 18.43 लाख 18.43 लाख वोट थे, और इस बार 2024 में 25 में 26.99, यानी कि लगभग 27 लाख वोट जो है वो डेटा था कि बने, और एसआईआर में अभी तक 15 लाख वोटों की मैपिंग हुई। तो बाकी वोट कहां गया? ये तो वो वोट है जो 2003 में था। 2003 के वोट से कम वोट मैपिंग हुई, तो कहां गया? तो मैं इसलिए इस प्रक्रिया पर हम लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। 8 दिसंबर को मुरादाबाद में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बड़े भाषण दे रहे थे अपनी सभा में। उन्होंने कहा कि जो 10,000 से कम अंतर की सीटें, उन पर मेरी नजर, हर एक वोट अहमियत रखता है। तो 400-450 बूथ है ओवरेजन, एक बूथ पे आप 20 वोट कटवा दो सरकारी सिस्टम को लगा के, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। तो फिर एसआईआर पे सवाल खड़े होते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया, जब उस पर सरकार भी सवाल खड़ी कर रही है, यानी कि सरकार के मुख्यमंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं, विपक्ष भी सवाल, तो एसआईआर करवा क्यों रहे? और ऑपरेशन टॉर्च जो है बड़ी शक्ति से चला उत्तर प्रदेश के अंदर। मुख्यमंत्री ने बड़ी शक्ति चलाया कि भाई घुसपैठी आ गए, रोहिंग्या आ गए हैं। मेरठ में, अलीगढ़ में, हापुड़ में, बिजनौर में, शामली में, कराना में, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, संभल, मुरादाबाद, सब जगह एक रोहिंग्या नहीं मिला, एक घुसपैठिया नहीं मिला। अखबार मैंने पढ़ा कि वो बंद करना पड़ा ऑपरेशन टॉर्च। रोहिंग्या अब इनकी ज्यादा दिन मदद नहीं करेंगे, इनकी ये वोट पोलराइजेशन कर ले और सरकार बना ले। अब रोहिंग्या इनका साथ छोड़ चुके हैं। ये रोहिंग्या भी इन्हीं के थे, जिनको रोहिंग्या के नाम पे ये जो है अपनी चुनावी रोटे सेक रहे थे। और एसआईआर से उसका लेके मैंने आपको बता दिया सब कुछ कि एसआईआर पे मुख्यमंत्री क्या बयान है। 4 करोड़ वोट काटे गए हैं, 15 दिन आप बढ़े हैं, आप कहने एक बूथ पे जाओ वोट बनवाओ। तो आप समझिए इस पूरी प्रक्रिया में एट द लास्ट वोटर का नुकसान हो रहा है, चाहे वो इधर का कटे इधर कटे, किसी का भी वोट नहीं कटना चाहिए। इस बात को हम पहले दिन से उठा रहे हैं, इसलिए एसआईआर प्रक्रिया सवाल खड़ा किया जा रहा है। अगर इतना ही समय देना था इलेक्शन कमीशन, तो जल्दबाजी क्यों की? इतने बीएलओ की जान क्यों ली? उन तमाम बीएलओ की जान के हत्यारा अगर कोई है तो वो इलेक्शन कमीशन है, जिन्होंने इतनी जल्दी काम करवाने का, और वो अधिकारी जिन्होंने प्रेशर किया और अब डेट पे डेट बढ़ा